Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. P9 is time to your English lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is a first time based Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 21st May 2021 and day is Friday. Let's continue our chapter number 1, that is the Savior of Mankind. Open your book page number 6 and collect all the tools that necessary for your lecture. Today we will discuss the exercise question answer and vocabulary and grammar portion. Firstly, we discuss the question answer. The question number 1 is, what type of land Arabia is? तो हमने क्या लेसन में पढ़ा था, अरेबिया क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पे यानी कि डेजर्ट टाइप एरिया था वो, और वहाँ पे सूरज की बहुत तेज़ शुआएँ थी. क्या इसका आंसर क्या है? अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद द ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन. वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरबिक? कहते हैं अरबिक लैंग्वेज में होली कुरान क्यों सेंट? क्योंकि ये एक वास्ट लैंग्वेज में डिफरेंट ग्रामर्स को कवर कर रही थी, और हमारे जो प्रॉफिट पीस पे पानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी ये उनकी भी लैंग्वेज थी, इसलिए एक शानदार लैंग्वेज थी. तो क्या द होली कुरान वाज सेंट इन अरबिक बिकॉज द अरबिक इज़ द वास्ट लैंग्वेज विद द लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रामर. इट इज़ आल्सो द लैंग्वेज ऑफ द होली प्रॉफिट पीस be upon him. That's why the Holy Quran sent in Arabic. It is also the language of eloquence. For which ability were the Arabs famous? कहते हैं अरब्स क्यों फेमस थे? अरब इसलिए फेमस थे, हमने पढ़ा था हमने, क्योंकि उनकी जो दिमागी क़ुव्वत है या याददाश्त है वो बहुत ही बुलंद हाफ़ज़े के मालिक थे. इसलिए द अरब आर फेमस फॉर द रिमार्केबल मेमोरी एंड एबिलिटी ऑफ eloquence. They were brave and warriors. Then the question number 4 is, what was the condition of mankind before the holy prophet peace be upon him? कहते हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो मैनकाइंड की है वो क्या सिचुएशन थी. तो इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म होने पर थी जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने लोगों को तहज़ीब सिखाई. तो क्या आंसर होगा? मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉइस. इट सीम्स दैट द सिविलाइजेशन which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. Why did the Holy Prophet peace be upon him stay in the cave of Hira? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में क्यों क़याम किया था? आपने गारे हीरा में इसलिए क़याम किया था ताकि वो तन्हाई में हलवत में अपने अल्लाह ताला की इबादत कर सकें. The Holy Prophet peace be upon him was stayed in the cave of Hira for solitude and meditation in remarkable of Allah Almighty. क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? कहते हैं कि जो सबसे पहली जो आई थी कुरान पाक, जो फर्स्ट रेवलेशन थी वो क्या थी? तब जो आयात नाज़िल हुई थी क्या थी? डीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंक्रीट ब्लड रीड एंड द लॉर्ड इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द पेन टॉट अ मैन दैट विच ही न्यू नॉट. Question number 7 is, why did the pagan Arab threaten the holy prophet peace be upon him uncle? उन्होंने क्यों थ्रेट किया था कि वो जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला की वहदानियत का जो पैगाम है वो उसको ना फैलाएं, अपनी तबलीग जो है वो ख़त्म कर दें. द पेगन Arab threatened the holy prophet peace be upon him uncle because the belief of तौहीद was threatening their dominance in the society. वो समझते थे कि अगर वो प्रेशर डालेंगे तो ये अल्लाह ताला की वहदानियत को फैलाना छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. हमने कि आपका जो किरदार है वो कुरान पाक का जो अमली नमूना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार की शक्ल में हमारे पास मौजूद है. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान. देन ओपन योर बुक वोकैबुलरी पोर्शन. क्वेश्चन नंबर जो ए है इसमें है, कंसल्ट अतिया एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, ये डिफरेंट उन्होंने वर्ड दिए हैं. हमने अपने पढ़े थे स्टोरी में जब हम कर रहे थे, हमने डिफरेंट सिनोनिम्स किए थे. लास्ट में हमने ग्लॉसरी भी किया, तो इस
उसको ही देखते हैं हम करेंगे। जैसे फर्स्ट है डेजलिंग मीन अमेजिंग, शानदार, इमेजिनेशन, तस्वर, थॉट्स, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, कंपोज्ड, राइट, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, बेस्टोड, डोनेट, मैसेज, कम्युनिकेशन, सुपरस्टिशन, फॉल्स नेशन, अबंडन, डंप। इसी तरह से कॉलम है, ये कॉलम में कॉलम ए में उन्होंने आप कॉलम ए और कॉलम बी दिए हैं, आपने जो करेक्ट है उससे टैली करना है। जैसे चार्म है, चार्म का करेक्ट है अट्रैक्शन, तो आपने इसको मैच कर देना है उससे। कॉलम सी में आपके लिए सैम्पल के तौर पे इसके आंसर भी हैं, लेकिन बुक में आपने पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपने जो है इसके करेक्ट आंसर अपने मैच करने हैं। नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में हमने चूज़ करने हैं, करेक्ट एडजेक्टिव्स को चूज़ करना है। सबसे फर्स्ट वन है इशफाक अहमद फाजा डैश राइटर, फेम, फेमसली, फेमस, इनफेमस, तो करेक्ट आंसर होगा वाज अ फेमस राइटर। हमने इसके राइटर की क्वालिटी को तो बताना है। दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मिंग, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, तो करेक्ट आंसर में क्या है सी, दैट इज़ इंफॉर्मेटिव, कि जो सेमिनार था वो बहुत इंफॉर्मेटिव था। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, मेरी मदर जो है परेशान हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं अगर मैं, तो क्या है नेक्स्ट ही हो जाएगी, नेक्स्टीज हो जाएंगी, नेक्स्टली हो जाएगा, या नेक्स्टीज हो जाएंगी, तो इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्टीज। देन इट इज़ डैश एडवाइजेबल यूनिवर्सिटी टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, कि वो कहते हैं यानी कि मेरी एडवाइजेबल तो यही है कि आप यूनिवर्सिटी के ऑफिस से जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Who is dash for the chores? Who is responding, responsible, responsive, the correct adjectives है responsible। देन ये डिफरेंट वर्ब आपको दिए गए हैं, उसमें से आपने जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं इनको करेक्ट वर्ब के साथ फिल करना है। जो फर्स्ट में वो मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करनी है। फर्स्ट वन है इफ़ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो, ठीक है। अगर हम देखते हैं गो, प्ले, सेल, हेल्प, अलो, इनवाइट, तो करेक्ट आएगा इनवाइट। इफ़ आई डैश आउट आई टर्न ऑफ द टीवी, अगर मैं क्या करूँ तो मैं टीवी बंद करूँ, तो अगर मैं बाहर जाऊँ। इफ़ आई गो आउट। इसी तरह आपने जो बाकी हैं करेक्ट वर्ब इनको फिल करना है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ का ऑप्शन दिया गया है। ये टेंसेस हैं, इसमें हमने जो करेक्ट टेंस है वर्ब जो है उनको पुट करना है। जैसे फर्स्ट वन है आई डैश लिविंग इन द हाउस सिंस 1970, एक तो इसमें कॉन्टीन्यूस टेंस है, दूसरी डेट भी मेंशन है, तो इसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। एक पास्ट का है। नेक्स्ट वन ही डैश हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे। इसी तरह आपने बाकी भी जो हैं वो फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट, योर होमवर्क टास्क इज़ लर्न एंड राइट द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, लर्न वोकाबुलरी वर्ड्स। सेक्शन बी में आपने मैच करने हैं कॉलम जो पेज नंबर 7 पे गिवन है, और आपने जो ग्रामर का सेक्शन है उसे अपनी बुक पे सॉल्व करना है। जस्ट जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, योर लेक्चर इज़ एंड हियर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।